नमस्कार सभी शिक्षकगण एवं सभी शिक्षार्थियों का। क्योंकि मैं शिक्षकगण शब्द का प्रयोग ले रहा हूं तो आप सोच रहे हो कि गुरुजी शिक्षकगण क्यों कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो यही है, साइकोलॉजी यही सिखाती है कि आप लोग शिक्षक बन चुके हो। वास्तविकता यही है, आप लोगों के दिमाग में ये एक चीज आती है कि तैयारी कर रहे हैं मास्टर बनना है, तैयारी कर रहे हैं मास्टर बनना है, तैयारी कर रहे हैं मास्टर बनना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आप मास्टर बन चुके हो। आप उसी दिन एक टीचर अध्यापक बन चुके हैं जिस दिन आप लोगों के हाथ में आपकी बीएड की मार्कशीट आई थी। बस अब तो इतना सा बाकी है, पैसे आना बाकी है। तो दिमाग में एक चीज तो फिट बिठा लो कि मैं अध्यापक हूं। मैं क्या हूं? अध्यापक हूं। अगर थोड़ी सी फीलिंग अंदर से आने लग जाएगी तो वास्तविकता यही है, साइकोलॉजी यही कहती है कि जैसा सोचते हैं वैसा होता है। 100% जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। बी पॉजिटिव, आप लोगों ने सुना है बी पॉजिटिव, यानी कि हमेशा सकारात्मक सोचो। तो सकारात्मक सोचने से कार्य भी वैसे ही होते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए कहूं कि आप लोगों ने सुना होगा या घर पे आपके गुरुजी ने बताया होगा कि एक दिन में कम से कम 24 घंटे में एक बार प्रत्येक व्यक्ति के मुंह पर या प्रत्येक व्यक्ति की जीवा पर मां सरस्वती बैठती है। क्या बैठती है? मां सरस्वती बैठती है। तो ऐसा नहीं हो कि आप जब सोच रहे हो कि यार मास्टर बनना है, उस समय अगर मां सरस्वती बैठती है तो मतलब बनने में ही रह जाओगे। अगर उसी समय ये सोचो कि मास्टर बन गए तो मां सरस्वती बैठ गई तो 100% आप क्या बन जाओगे? अध्यापक ही बन जाओगे। तो ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव सोचो। आप अध्यापक बन चुके, सिर्फ पैसे आना बाकी है। और लगातार अगर आप श्री द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे तो पैसे भी ज्यादा देरी नहीं है, इसी भर्ती में पैसे आने भी प्रारंभ हो जाएंगे। गारंटी के साथ कहता हूं, जुड़े रहो। लगातार पढ़ना आपको पड़ेगा, सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर मेरा तो बस चले तो आपके लिए पढ़ भी मैं ही लूं, लेकिन ऐसा कर्ण व्यवस्था नहीं है अपने राज्य में, अपने देश में कि पढ़े कौन और एग्जाम कौन देके आ जाए। तो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, मार्गदर्शन हमारा आपको लगातार मिलता रहेगा। तो श्री द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में देखने के बाद में चर्चा चल रही थी शिक्षण विधियों की। किसकी चल रही थी? शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियों में सबसे पहले बात करते हैं साक्षात्कार विधि। भाई पहले अपनी 5 से 6 शिक्षण विधियां हो चुकी, वो भी व्यक्तित्व की, साइकोलॉजी की, ठीक है ना, हिंदी की, संस्कृत की और एसएसटी की बाद में पढ़ेंगे। और आपको मालूम है जितनी अच्छी हम पढ़ेंगे उतनी अच्छी और जगह आपको नहीं मिलेगी, गारंटी के साथ कहता हूं। क्योंकि शिक्षण विधियों का जन्म ही मनोविज्ञान से हुआ है, तो पढ़ाएगा भी कौन? साइकोलॉजी का टीचर ही पढ़ाएगा, ठीक है ना। साक्षात्कार विधि या इसे कह सकते हैं मौखिक प्रश्नावली विधि। साक्षात्कार कहते किसे? भाई साक्षात्कार किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं यही कहता हूं कि अर्थ निकालो। साक्षात्कार या मौखिक प्रश्नावली, यानी कि इसमें प्रश्नों का आदान प्रदान होता है। इतना तो पता चल गया मौखिक प्रश्नावली से। तो हम कह सकते हैं साक्षात्कार विधि उसे कहते हैं कि वह विधि जिसमें किसी बालक या व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए, वह विधि जिसमें किसी बालक या व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए उस बालक या व्यक्ति को कुछ विद्वान व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। किसी बालक या व्यक्ति को कुछ विद्वान व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसमें वहां पर वह विद्वान व्यक्ति उससे मौखिक प्रश्नावली के माध्यम से उसके व्यक्तित्व या उसके व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उसी विधि को क्या कहते हैं? मौखिक प्रश्नावली या साक्षात्कार विधि कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिन जगहों पर अवलोकन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन विधि कह दो, निरीक्षण विधि कह दो। निरीक्षण विधि यानी कि बालक स्वाभाविक वातावरण में क्रिया करता रहता है और उसकी क्रियाओं का अवलोकन करके उसके व्यवहार की जानकारी प्राप्त की जाती है। और अगर वहां पर अवलोकन विधि से जहां पर अध्ययन नहीं किया जाता वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब बात आती है साक्षात्कार होते कितने प्रकार के।
साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो साक्षात्कार किसे कहते हैं समझ में आ गया कि किसी भी बालक या व्यक्ति को विद्वान व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उससे प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, मौखिक प्रश्नावली के माध्यम से उसके व्यवहार की जानकारी प्राप्त की जाती है और उसी विधि को साक्षात्कार विधि या मौखिक प्रश्नावली विधि के नाम से जाना जाता है। अब देखो साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? देखो साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। देखो नंबर 1 बात करें संरचित साक्षात्कार, संरचित या नियंत्रित साक्षात्कार। नियंत्रित साक्षात्कार भाई देखो नंबर 1 संरचित या नियंत्रित साक्षात्कार होता है। नंबर 2 असंरचित और अनियंत्रित, असंरचित या अनियंत्रित साक्षात्कार, अनियंत्रित साक्षात्कार। ठीक है ना? कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। नंबर 1 संरचित साक्षात्कार, नंबर 2 असंरचित साक्षात्कार। ठीक है ना? अब सब पता, अब इतनी जानकारी होनी चाहिए कि संरचित साक्षात्कार किसे कहते हैं और असंरचित साक्षात्कार किसे कहते हैं। अगर ये पता नहीं है आपको तो यहां पर देख लो, नियंत्रित और अनियंत्रित। नियंत्रित का मतलब खुद मर्जी से कार्य नहीं करेगा, वहां पर परिस्थितियां कैसी होगी? नियंत्रित होगी। परिस्थितियां कैसी होगी? नियंत्रित। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऐसा साक्षात्कार जिसकी संपूर्ण प्रक्रिया पहले से निर्धारित कर ली जाती है। ऐसा साक्षात्कार जिसकी संपूर्ण प्रक्रिया पहले से निर्धारित कर ली जाती है। कैसी प्रक्रिया? जैसे प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों का स्तर और प्रश्नों की उत्तर। ये क्या होते हैं? यहां पर पहले से निर्धारित होते हैं, पहले से निर्धारित होते हैं। अब देखो ऐसा साक्षात्कार जिसकी संपूर्ण योजना पहले ही बना ली जाती है, जिसमें प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों का स्तर क्या होगा? स्तर का मतलब कठिनाई स्तर, और उन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? संपूर्ण प्रक्रिया पहले से निर्धारित होती है, उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। एक बार साक्षात्कार प्रारंभ करने के बाद में उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। वह साक्षात्कार कहलाता है कौन सा? संरचित या नियंत्रित साक्षात्कार। अब नंबर 2 बात करते हैं असंरचित या अनियंत्रित साक्षात्कार। ऐसा साक्षात्कार जिसकी योजना पहले से नहीं बनाई जाती है। ऐसा साक्षात्कार जिसकी योजना पहले से नहीं बनाई जाती है। जिस समय साक्षात्कार करना होता है उसी समय प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों का स्तर, प्रश्नों के प्रकार और प्रश्नों के उत्तर। भाई जिस समय साक्षात्कार कर रहे हैं उसी समय, भाई निश्चित प्रश्न नहीं होते, कोई भी XYZ मन में आ गया वही पूछ लिया साहब, मन में आ गया वही पूछ लिया, वो क्या कहलाता है? असंरचित अनियंत्रित साक्षात्कार कहलाता है। यानी कि पहले से योजना नहीं बनाई जाती, पहले से योजना नहीं बनाई जाती। यहां से प्रश्न आता है 100% गारंटी के साथ कि एग्जाम्पल दे देंगे, ऐसी परिस्थितियां बना देंगे और परिस्थितियां बना के पूछ लेते हैं कि यह संरचित साक्षात्कार है या असंरचित साक्षात्कार, संरचित है या असंरचित क्या है? साक्षात्कार। ठीक है ना? प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों का स्तर, प्रश्नों के प्रकार और उनके उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते, पहले से निर्धारित नहीं होते। जैसे आपने अगर कभी फर्स्ट ग्रेड गए, इंटरव्यू देने गए हो, पहले लगता था, ठीक है ना? और अब मैं बात करूं, अगर आप जैसे राजस्थान पुलिस से SI इंटरव्यू है साहब, ठीक है ना? तो बड़ी बड़ी पोस्ट RS IS इनमें इंटरव्यू लगता है, तो वहां पर संरचित साक्षात्कार थोड़ी होता है, वहां पर कैसा होता है? असंरचित। वहां पर एक टीम होती है, टीम बैठने के बाद में 4 या 5 लोगों की, ठीक है ना? और वहां पर जैसे ही बंदा जाता है वहां पे कोई फिक्स पर्सन नहीं होता। अगर फिक्स होता है तो पूछ ले, बाहर आते ही भाई बताते तेरे को क्या क्या पूछा, हो सकता है मेरे को वही पूछ ले, और वो टीम मन में मर्जी है वैसे पर्सन कर लेते। कई बार तो पूछ लेते हैं, पता तू नौकरी क्यों करना चाहता है? यही नौकरी क्यों करना चाहता है? बता तेरे पड़ोस में क्या है?
कभी कुछ दिमाग में आया? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जिनका हमने कभी सोचा ही नहीं था। आपके शर्ट के बटन कितने हैं? आप जब सीढ़ियों में चढ़ गए कितनी सीढ़ियां थी? कितनी सीढ़ियां थी? ऐसे कोई प्रश्न पहले से निर्धारित नहीं होते। जिस समय साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार कर रहा होता है उसी समय उन प्रश्नों का निर्माण करता है, ठीक है ना। इन देखो साक्षात्कार से होता क्या? साक्षात्कार से होता है बालक की पाठ्य वस्तु के बारे में या व्यक्ति की विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है? हम कह सकते हैं किसके बारे में? एक तो विषय वस्तु, विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। बालक की भावभंगिमा, इसी के साथ ही बालक की शैली और बालक के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की जानकारी प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा? साक्षात्कार के द्वारा, कि बोलने का क्रम कैसा है, शैली कैसी है, कॉन्फिडेंस कितना है, इन सभी चीजों की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है? साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त होती है। तो पहले से योजना नहीं होती, जिस समय साक्षात्कार किया जाता है उसी समय योजना बनाई जाती है। वह क्या कहलाता है? असंरचित या अनियंत्रित साक्षात्कार कहलाता है। और पहले से संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित हो वह क्या कहलाता है? नियंत्रित या संरचित साक्षात्कार कहलाता है। जैसे स्कूलों में आप लोगों को पता होगा, जब आप छोटी छोटी क्लासों में थे, छोटी क्लासों का मतलब छोटी छोटी आकार में नहीं, आप तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं, 7वीं या 8वीं, ठीक है ना, वहां पर आपके वाइवा होता था नहीं होता? और वाइवा में संरचित साक्षात्कार या नियंत्रित साक्षात्कार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था कि 10 प्रश्न बना लिए गुरुजी ने और सभी से एक एक को बुलाते जाते थे। 1 नंबर प्रश्न बोल दिया, फिर उसका 2 नंबर, फिर 3 नंबर, यानी कि रिपीट, एक ही क्रम में प्रश्न, उनके उत्तर भी एक ही, उनकी शैली भी एक ही, संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित होती थी। तो वह कहलाता था कौन सा? संरचित साक्षात्कार कहलाता था, ठीक है ना। और बड़े स्तर पर जब बड़े व्यक्ति होते हैं, जब बड़ी पोस्टों पे जाते हैं, वहां पर असंरचित या अनियंत्रित साक्षात्कार किया जाता है। जरूरी नहीं, कई बार तो ऐसा होता है पूरा इंटरव्यू होने के बाद में, इंटरव्यू भी कह सकते हैं, एक पर्सन भी विषय वस्तु से नहीं पूछते, व्यावहारिक जीवन से पूरे प्रश्न पूछ के इंटरव्यू खत्म में या साक्षात्कार पूरा हो जाता है। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे बस संरचित साक्षात्कार कैसा होता है, असंरचित साक्षात्कार होता है कैसा? वास्तविक रूप में, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजी में बगैर एग्जांपल कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर एग्जाम्पल बताए तो पूरी प्रक्रिया याद हो चाहे नहीं हो, हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बगैर एग्जाम्पल के साइकोलॉजी आगे नहीं जाती, क्योंकि वास्तविक जीवन में हम लोगों को जीना है, हम लोगों को रटना नहीं है, ठीक है ना। जैसे पर्सन अपन बात करें एक पर्सन की, ठीक है ना। नंबर 1 पर्सन, जैसे आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ठीक है ना भाई। किस प्रकार से प्रश्न आते हैं? किस प्रकार से प्रश्न आते हैं भाई? देखो नंबर 2 क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे नया प्रश्न, क्या चांद पर पानी है? क्या चांद पर पानी है? ठीक है ना। नंबर 3 भाई, नंबर 2 क्वेश्चन क्या गया? क्या चांद पर पानी? नंबर 3 भौगोलिक आ गया, तो हिस्ट्री से बात कर लेते हैं। भारत को आजादी कब मिली? भारत को आजादी कब मिली? 3%, अपन एग्जांपल के तौर पे थोड़ा कम ही ले लेते हैं पर्सन, ठीक है ना। 3 पर्सन ले लिए, संरचित साक्षात्कार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो संरचित साक्षात्कार में नंबर 1 आपका नाम क्या है? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे नाम निकलने लग जाएंगे थोड़े दिनों में, जैसे नाम लॉकडाउन, क्या नाम है बालक का? लॉकडाउन, ठीक है ना। दूसरी बात, क्या चांद पर पानी है? क्या चांद पर पानी है? भाई देखो नाम क्या निकल गया? लॉकडाउन, निकलेंगे ऐसे नाम, मास्क, ठीक है ना, लॉकडाउन। फिर पूछ लिया क्या चांद पर पानी है, तो बालक उत्तर देता है कहते तो ऐसा ही है, कहते तो भाई लोग तो ऐसा ही कहते हैं, ऐसे कहते थे, लोग तो ऐसा ही कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं,
शोध कह सकते हैं या खोज, शोध या खोज कर रहे हैं। भाई देखो नंबर 1, क्या चांद पर पानी है? लोग तो ऐसा ही कहते हैं कि पानी है, लेकिन वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं या खोज कर रहे हैं कि पानी है या नहीं है। नंबर 3, भारत को आजादी कब मिली? छात्र आंसर देता है, क्या आंसर देता है कि प्रयास तो 1857 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 1857 से किया जा रहा है, लेकिन सफलता 1947 को मिली। लेकिन सफलता कब मिली? 1947 को मिली। ये था साहब कौन सा साक्षात्कार? संरचित साक्षात्कार। अब सभी बालकों से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और बालक क्या कर लेते हैं, छोटी छोटी क्लासों में तो आपको पता होगा कि उस समय आप कहते तन कहीं पूछे साहब गुरुजी, मैंने भी बता दी थोड़ा सा, ठीक है ना, पूछते थे नहीं पूछते थे। और जैसे ही बच्चा कहते था देख नंबर 1 पर, अरे गोली लग गई, तो ये बता उत्तर बता दे, प्रश्न इतने याद होंगे या नहीं होंगे, बहुत बार किया होगा। और वो गलती अगर वहां पर संरचित साक्षात्कार को असंरचित में परिवर्तित कर दिया तो गड़बड़ हो जाती है साहब। क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार चेंज कर दिया साहब। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर प्रश्न करता है, जाते ही आपके पिताजी का नाम, पिता का नाम, आपके पिता का नाम, ठीक है ना। नंबर 2 फिर चेंज कर दिया, ठीक है ना। पहला प्रश्न किया आते ही बालक से कि बता आपके पिताजी का नाम क्या है, ठीक है ना। तो दूसरा बच्चा आया और आते ही कहा लॉकडाउन। क्या कहा? लॉकडाउन। मास्टर का दिमाग खराब। संरचित को किसमें बदल दिया? असंरचित में। प्रश्नों का क्रम चेंज कर दिया। प्रश्न भी चेंज हो जाते हैं, प्रश्न भी क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं कि ठीक है ना। उसने पूछा पिता का नाम क्या है, उसने कहा रट क्या है, तो वो तो पहले संरचित में ऐसे ही चल रहा था, लेकिन किसमें बना दिया? असंरचित में कि लॉकडाउन। दिमाग मास्टर का थोड़ा सा हिल गया। हिलते ही टीचर ने फिर पूछा क्या तुम, गुस्सा आ गया, क्या तुम पागल हो? क्या तुम पागल हो? उसने कहा कि आंसर सुनते ही अध्यापक कहता है क्या तुम पागल हो क्या? वो कहता है लोग तो ऐसे कहते हैं, रट के आया था, क्या करके आया था? रट के आया था कि लोग तो ऐसा ही कहते हैं, लोग तो ऐसा ही कहते हैं, लेकिन क्या चल रहा है? अभी शोध चल रहा है। क्वेश्चन क्या था? अध्यापक दिमाग खराब होने के बाद में कहता है क्या तुम पागल हो? तो वो कहता है रट के आया था साहब, दूसरा नंबर पर कहाँ बोलना अपन कि दूसरा नंबर को उत्तर वो है। तो डायरेक्ट उसने क्या कर दिया? यही उत्तर दे दिया कि लोग तो ऐसा ही कहते हैं, लेकिन अभी शोध चल रहा है साहब, पागल हूं कि नहीं हूं, ठीक है ना। तो यानी कि आंसर किसका था? क्या चांद पर पानी है का, और उत्तर किसका दे रहा है? क्या तुम पागल हो क्या, ठीक है ना। फिर दिमाग थोड़ा सा सटक गया, किसको? गुरुजी को, ठीक है ना। तो गुरुजी फिर कहते हैं अरे ऐसे आदमी आपका जन्म कब हुआ था? भाई कौन सी घड़ी में जन्मा था? आपका जन्म कब हुआ था? हो जाते ही नहीं हो जाते कि ऐसा आदमी कौन सी घड़ी में जन्मा था साहब, कौन से टाइम में जन्मा था? दुर्भाग्य कौन सा टाइम ऐसा खराब था कि तेरा जन्म हुआ है? तो वो कहता है आपका जन्म कब हुआ था? तो उसने कह दिया कि प्रयास तो 1857 से चल रहा है, लेकिन सफलता 1947 को मिली है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, संरचित और असंरचित साक्षात्कार में वास्तविक रूप से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्रम, प्रश्नों का स्वरूप, प्रकार, स्तर, उत्तर सब कुछ निश्चित होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? असंरचित में जिस समय साक्षात्कार लिया जाता है या किया जाता है, उसी समय प्रश्नों का क्रम, स्तर आदि का क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो था अपना वर्गीकरण संरचित साक्षात्कार का और असंरचित साक्षात्कार का, ठीक है ना। अब बात करते हैं साक्षात्कार विधि या साक्षात्कार विधि के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है ना भाई। किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? ध्यान रखना, साक्षात्कार हमेशा व्यक्तिगत ही होता है। कैसा होता है? व्यक्तिगत ही होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में छोटे समूह पर भी किया जा सकता है, छोटे समूह पर भी किया जा सकता है। ध्यान रखना। नंबर 1 बात, भाई साक्षात्कार ऐसे एग्जाम में पूछ ले, साक्षात्कार होता है व्यक्तिगत, सामूहिक, बड़े स्तर पर
बड़े स्तर पर क्या, बड़े समूह पर, बड़े समूह पर निम्न में से कोई नहीं, तो हम वहां पर आंसर देंगे व्यक्तिगत, यानी कि एक समय में एक ही व्यक्ति के व्यवहार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, किसमें, साक्षात्कार विधि या मौखिक प्रश्नावली के माध्यम से। लेकिन एक चीज और बताई, कुछ विशेष परिस्थिति में छोटे समूह पर भी किया जा सकता है, कुछ विशेष परिस्थिति में छोटे समूह पर भी किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर छोटे समूह पर कैसे, अरे बीएड की है सभी ने, मास्टर बन रहे हो भाई, मेरे को कन्फर्म है, मेरी क्लास देखेगा वो सबके सब मास्टर है, क्या है, मास्टर, अध्यापक हो या नहीं हो, कन्फर्म है। और चाहे जीके वाले की देखे, कोई पटवारी, पुलिस, कोई भी देख सकता है, लेकिन गारंटी के साथ कहूं मेरे तो वही क्लास देखेगा जो क्या है, मास्टर है। और मास्टर तो आप हो, पैसे दिलवाने की मेरी गारंटी है, क्या है, मेरी गारंटी, कम से कम गारंटी के साथ कहता हूं। साइकोलॉजी में 27-28 क्वेश्चन अपनी ऑनलाइन क्लासों में से मिल जाएंगे आपको, गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है ना, लगातार जुड़े रहो। तो देखो विशेष परिस्थिति में छोटे समूह पर किया जा सकता है। आपने बीएड की है, सभी ने बीएड की है, तो मैं बता दूं आपको कि छोटे समूह पर किस प्रकार से वास्तविक जीवन में आपके पास साथ जो घटना घटी है वही बता रहा हूं भाई। बीएड करने के बाद में जब आपकी इंटर्नशिप होती थी, इंटर्नशिप होने के बाद में लास्ट में वाइवा होता था, क्या होता था, वाइवा, और वाइवा होने के बाद में एक्सटर्नल आता था और वो चेक करता था, ठीक है ना। तो शुरू में वाइवा होते समय मौखिक प्रश्नावली के माध्यम से वह एक को बुलाता था साक्षात्कार करने के लिए, बुलाता था, नहीं बुलाता था कि एक आ जाओ साहब, एक आ जाओ। घंटे भर के लिए आपको मालूम है एक बीएड में कम से कम 100 स्टूडेंट, कितने, 100 स्टूडेंट होते थे। अब साहब 100 स्टूडेंटों में अगर एक में कितना मिनट लगी, 5 मिनट लगे, तो कितनी मिनट हो गई, 500 मिनट, ठीक है। इतना समय है नहीं उसके पास, शुरू में एक बुलाएगा, एक 10 एक बच्चे आते आते क्या कहेगा, 2 को भेज दे यार, कितने को भेज दे, 2 को, फिर 3 को, और फिर तब तक 1-1.5 घंटा 2 घंटा होने के बाद में किसका प्रोग्राम आ जाता है, नाश्ते का, भूख लग जाती है, क्योंकि खाने का मौका वही मिलता है, दबा के खिलाते हैं बीएड कॉलेज वाले भाई, अच्छे नंबर देख के चले जाए, तो खाने का टाइम हो जाता है, तो वो देखता है यार जल्दी से खत्म करें और खाने पे ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा किस पे ध्यान दिया जाए, खाने पे ध्यान दिया जाए। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि अब 7 को भेज दूं, और 7 बालक सामने या शिक्षार्थी सामने आते ही वह क्या करता था, एक पर्सन सभी से पूछ के चलो हो गया, किसी का तो नंबर ही नहीं आता था। तो किसी विशेष परिस्थिति में छोटे समूह पर किया जा सकता है, किसी विशेष परिस्थिति में किस पे किया जाता है, छोटे समूह पर किया जा सकता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात इसकी, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई, साक्षात्कार पर अपन ऐसे कह सकते हैं, नंबर 1 बात, साक्षात्कार या साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता होती है, होती नहीं होती है। हम क्या वाइवा ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, ट्रेनिंग होनी चाहिए, थोड़ी सी जानकारी होनी सही, ठीक है ना। तो साक्षात्कार या साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता होती है। इसी के साथ मैं कह दूं कि साक्षात्कारकर्ता के अंतर्दर्शन का प्रभाव, किसका, अंतर्दर्शन, साक्षात्कारकर्ता कौन, जो साक्षात्कार लेने वाला होता है। तो साक्षात्कारकर्ता की पूर्व धारणा का साक्षात्कार पर, पूर्व धारणा का पर प्रभाव पड़ता है, साक्षात्कार पर प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है, साक्षात्कार पर जो साक्षात्कार करता है उसके अंतर्दर्शन का, उसके बहिर्दर्शन में प्रभाव पड़ता है, या ऐसा कह सकते हैं साक्षात्कारकर्ता की पूर्व धारणा का, किसका, पूर्व धारणा का उसके साक्षात्कार पर प्रभाव पड़ता है। अगर मैडम से लड़के आया साहब बढ़िया मूड से, होता नहीं होता है, लॉकडाउन में तो बड़ी पिटाई हुई है ऐसे साक्षात्कार लेने वालों की, ठीक है ना। कभी पीछे क्या फेंकते हैं, कभी क्या फेंकते हैं, क्योंकि लगातार यही मौका मिला है घर पे रहने का और बीवी को भी पीटने का, ठीक है ना। अगर जैसे लॉकडाउन खुला, अगर बीवी से झगड़ के आए, झगड़ के आने के बाद में मूड थोड़ा ऑफ है, मूड क्या है, ऑफ है, तो साक्षात्कार लेगा तो अच्छी तरह लेगा क्या, वहां पर तो दिमाग में वही रहेगी। अगर बच्चा, शिक्षार्थी अच्छा आंसर दे रहा है तो वह क्या कहेगा, गलत है, भाग जाए यहाँ से, पढ़ते नहीं हो, समझ में नहीं आता आपको, क्या करते हो आप,
कॉलेज वालों अध्यापकों का नंबर आ जाएगा साहब। क्या ऐसी पढ़ाई होती है आपकी कॉलेज में? आप क्या डरा लगा रखा है, ये है वो है। एक तरीका और होता है, क्या लेने के लिए भी करते हैं, समझ गए ना आप? कहूंगा नहीं क्योंकि बता देना चाहिए, कहना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो साक्षात्कारकर्ता की पूर्व धारणा का साक्षात्कार पर प्रभाव पड़ता है और इसे क्या कहा जाता है? एग्जाम में पूछेगा, इसे हेला या परिवेश, हेला या परिवेश कहा जाता है। हेला या क्या कहा जाता है? परिवेश कहा जाता है। कि परिवेश का प्रभाव या हेले का प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है? हेले का। अरे हेला गांव में शब्द का प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं? कि आप आराम से खेल रहे हो क्रिकेट, क्या कर रहे हो? खेल रहे हो, अब पिताजी के क्या आ गया? काम आ गया, पिताजी जोर से आवाज देते हैं, उसको भी गांव में कहते हैं हेला बाड़। आपके तुरंत प्रभावित किया। तो ध्यान रखना, पूर्व धारणा का साक्षात्कारकर्ता की पूर्व धारणा का साक्षात्कार पर प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव को हेला प्रभाव या परिवेश प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेला या परिवेश प्रभाव कहा जाता है। हेला या परिवेश प्रभाव कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, साक्षात्कार किसे कहते हैं? सबको पता है, किसी भी बालक या व्यक्ति को विद्वान व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और वहां पर मौखिक प्रश्नावली के माध्यम से उसके व्यवहार की जानकारी प्राप्त की जाती है। साक्षात्कार विधि कहलाती है। अवलोकन विधि की जगह इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। विषय वस्तु, इसके माध्यम से बालक की विषय वस्तु, भाव, भंगिमा, शैली आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, संरचित और नियंत्रित, असंरचित और अनियंत्रित। यहाँ पर प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों के प्रकार, उत्तर, स्तर आदि सब क्या होते हैं? सेम, पहले से निर्धारित होते हैं। यहाँ पर निर्धारित नहीं होते, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम ये बता ही दिया मैंने आपको, आप लोगों को रिवाइज करके देख लो किस समय करते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का फिर से मैं एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने पूरी क्लास देखी है, लगातार जुड़े रहो। इसी भर्ती में, इसी एग्जाम में, इसी 3rd ग्रेड की भर्ती में आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। मेरे को नहीं पता आप कैसे करवाओगे, लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और वो होगा कैसे, आप लोगों को पता है, पढ़ोगे तो होगा। कंटिन्यू क्लासें देखते रहो, ठीक है। धन्यवाद।